Dear student, I hope you are all well there. Student, today we will continue with our exercise 11b. So open up your book, page number 101. In last class, we learned about how to compare number, equivalent decimal, and how to write common fraction. Okay. Today we will are going to learn about ascending order and descending order. This is also based on comparison method. Okay. आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है. अगर हम होल नंबर्स वाली सीरीज़ में देखेंगे तो हमें ईजिली पता चल जाएगा, क्योंकि 1 छोटा है, 2 बड़ा है. और अगर इस वाले पॉइंट वाले में आपने देखना है कि इसमें आपने ये नहीं देखना है कि नंबर कितने हैं. मतलब आपको ये कंपैरिजन नहीं करना है कि अगर आपके पास, जैसे आपके पास 0.005 है एक नंबर, ठीक है. अभी हमने 3 का ही किया तो मैं 3 का लेती हूँ. ओके. 0.005 है और एक नंबर 5 है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें 1 2 3 डिजिट हैं इसलिए ये बड़ा है ये छोटा. ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे डेसिमल के केस में ऐसा नहीं होता है. मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था ये 10th पोजीशन पे है, ये 100th और ये 1000. ओके. अब आप पहले क्या करेंगे, 10th पोजीशन वाले को कंपेयर कर लेंगे. अब यहाँ पे क्या है, 10th पोजीशन पे 0 है. दूसरे वाले में देखें नंबर में क्या है, डेसिमल नंबर में क्या है, 0.5 है, तो 10th पोजीशन पे 5 है. तो मीन्स आपने 0 को कंपेयर किया 5 के साथ, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 5 वाला बड़ा हुआ. तो ये लेस है. इट मीन्स 0.5 बड़ा है 0.005 से. ठीक है. आपको अब क्लियर होगी पिक्चर. तो हमने आज सीखना है असेंडिंग और डिसेंडिंग एंड मेनी मोर थिंग्स. नाउ फर्स्ट वी विल डू असेंडिंग ऑर्डर. अब असेंडिंग में क्या होता है, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं. हमें पता है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जनरल एग्जांपल 1 2 3, दिस इज आवर असेंडिंग ऑर्डर. हम कहाँ से जा रहे हैं, किस क्रम में बढ़ रहे हैं, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं. मीन्स हम फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर की तरफ जा रहे हैं. ओके. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, मूवमेंट फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर. ओके. हम यहाँ क्या करते हैं, मूव करते हैं किस तरफ, स्मॉलर से लार्जर की तरफ. तो ठीक है. अब यहाँ पे डेसिमल का केस है. हमें सीधे तो ऐसे सिंपल नहीं, होल नंबर नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, डेसिमल दिए हुए हैं. तो अब हमें कैसे पता चलेगा, वही जो कंपैरिजन मैंने आपसे कहा ना, तो आपको वही करना पड़ेगा. अब देखें, एक बात तो क्लियर है, 7.1 इसमें 7 होल नंबर है और इस तरफ वाला डेसिमल है. मीन्स ये जो है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सबसे बड़ा नंबर है. ओके. उससे छोटा कौन सा होगा, 1.7. उससे छोटा क्या होगा, 1.7. तो वो क्या है, ठीक है, 1.7 होगा. उससे छोटा देखें 1.7 और 1.071. अब इन दोनों को आप कंपैरिजन पहले कर लें कि इन दोनों में छोटा कौन सा होगा. फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आ जाती हूँ. पहले मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर लेती हूँ, 1.7 और 1.071. ठीक है. हमने लास्ट क्लास में किया था, पहले हम होल नंबर को कंपेयर कर लेंगे. ये तो दोनों इक्वल हैं, तो क्या ये नंबर इक्वल है, नहीं. अब हमें सेकंड क्या करना पड़ेगा, जो डेसिमल के नंबर है ना, पॉइंट के इस तरफ नंबर हैं राइट साइड पे, उनको भी कंपेयर करना पड़ेगा. ये 10th पोजीशन पे है, ये भी 10th पे है, इसमें 100th भी है और 1000 भी है. इस केस में वो नहीं है. ठीक है. अब देखें, 7 को आपने कंपेयर करना है 0 के साथ. तो 7 अगर आप कंपेयर करोगे ग्रेटर देन है 0 से, इट मीन्स आपका ये जो 1.7 है ना, ये ग्रेटर देन है 1.071 से. ठीक है. तो आपने क्या देखा, इसमें ऑल दो नंबर ऑफ डिजिट इसमें ज़्यादा थे, डेसिमल में इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने थे, 3 थे, और इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, सिर्फ 1 है. लेकिन ये नंबर फिर भी बड़ा है, क्योंकि इसकी 10th पोजीशन पे जो नंबर है वो बड़ा है इसकी 10th पोजीशन वाले डिजिट से. डिजिट की बात करते हैं. ठीक है. तो ये टोटल फिर 1.7 जो नंबर है ये ग्रेटर हो गया 1.071 से. ठीक है. अब आपको क्लियर हो गया. तो अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अब आपको सामने पता चल गया कि हमने इसमें देखे, अगर हमें डेसिमल वाला केस नहीं दिया तो हमने सिर्फ 10th पोजीशन वाले, मतलब डेसिमल सॉरी होल नंबर वाला के, आई एम रिपीटिंग, अगर हमें होल नंबर वाला केस नहीं दिया, जैसे इस केस में इन दोनों केस में होल नंबर केस नहीं है, तो पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन दोनों में से ही कोई छोटा है ना, ये तो हमें पता चल गया ये सबसे बड़ा नंबर है इस सीरीज़ में. ठीक है. उससे छोटा ये है और सब इससे छोटा ये है. इन तीनों नंबर्स का हमने फाइंड आउट कर लिया. अब इन दोनों का कंपेरिजन करना है. तो हम देखेंगे 0.71 और 0.071. तो अभी मैंने आपको समझाया कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा है नंबर है, ये छोटा, ये सबसे छोटा नंबर है इस सीरीज़ में. ओके. तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे अपना लिखना. ठीक है. तो कैसे बन जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर,
फर्स्ट ब्लैंक में आप देखो आप क्या लिखोगे, 0.071, ओके 0.71, ठीक है। उससे बड़ा क्या था 1.071, सबको कंपैरिजन आप कर सकते हो 1.7, और सबसे बड़ा नंबर इस सीरीज में क्या है 7.1। और असेंडिंग ऑर्डर में आपने ध्यान रखना है, आपने क्या जाना है फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर नंबर, ओके स्मॉलर नंबर से आपने क्या जाना है लार्जर नंबर में, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, इसी तरह रेस्ट आप करेंगे, ओके। नाउ ध्यान में रखना है, अब बी पार्ट भी मैं कर देती हूँ, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। बी पार्ट पे आ जाए। अब देखें यहाँ 2.08, ठीक है 2.80, 0.0028, 0.28, 20.8। अब हमें पता है इस सीरीज में सबसे लार्जर नंबर है 20.8, बट हमने सबसे पहले लार्जर नहीं लिखना है, ये डिसेंडिंग का केस होता है। हमने असेंडिंग लिखना है, मतलब सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है। अब ये देखें ये भी छोटा नहीं है, ये भी छोटा नहीं है, तो हमें पता है कि डेसिमल वाली इनमें से दोनों में से कोई छोटा होगा। पहले इन दो को कंपैरिजन कर लो, तो हमें पता चल गया ये वाला सबसे छोटा है। मीन्स आपका इस नंबर में सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है 0.028। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि इसकी 10th पोजीशन पे क्या है 0 है, इसकी 10th पोजीशन पे 2 है। मीन्स ये नंबर बड़ा है इससे और ये छोटा है, ठीक है। पहले आपने इस सीरीज में आपको डायरेक्ट वैसे नहीं पता चलेगा, इस सीरीज में आपने क्या कर लेना है, जो आपके लार्जर नंबर है उनको पहले आपने अलग कर देना है, पहले आपने स्मॉलर ढूंढना है ना, असेंडिंग है आपका। तो आप देखें 2.80, 2.08, ये आपके इसमें होल नंबर का केस है, इसमें 20.8 में भी होल नंबर है। आपने सबसे पहले ये वाले देखने डेसिमल जिनमें होल नंबर एब्सेंट है, तो वही उन दोनों में से ही कोई छोटा होगा। उन दोनों को कंपैरिजन किया तो हमें मिल गया 0.208 जो है सबसे स्मॉलर नंबर है। अब आपके लिए इजी हो गया, उससे बड़ा क्या होगा 0.28, ओके। नाउ अब सबसे बड़ा तो ये है, इसको साइड पे रखें। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो यहाँ आएगा ना, तो 2.08 और 2.80, तो लगाएं अपना 10th पोजीशन पे क्या है, एक में यहाँ 8 है, यहाँ 0 है। मीन्स ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो ये वाला लेस देन है, इट मीन्स यहाँ पे यही आएगा 2.08, ओके। और 2.80 और लास्ट में आपका आ जाएगा 20.8, ओके। तो ये आपका बन गया असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर नंबर, ओके। कॉन्सेप्ट देख लें, उसके बाद थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएं, और ये आगे रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, विदाउट टेकिंग हेल्प। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, ठीक है। अब कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, डिसेंडिंग में क्या होता है फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। असेंडिंग में हम जा रहे थे स्मॉलर टू लार्जर, और यहाँ हम जा रहे हैं लार्जर टू स्मॉलर, ठीक है। एल स्टैंड फॉर लार्जर, एस स्टैंड फॉर स्मॉलर। तो हम कहाँ जा रहे हैं, लार्जर से स्मॉलर नंबर की तरफ। सबसे बड़ा नंबर आपने फाइंड आउट कर लेना है, और सबसे छोटा देखें। अब इस केस में हमें ना होल नंबर वाला एक केस भी नहीं दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सबसे लार्जर नंबर। देखें सबकी 10th पोजीशन देख लें, उनको कंपैरिजन कर लें, आपको लार्जर नंबर मिल जाएगा। इसकी 10th पोजीशन 3 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, इसकी 3 है, ठीक है। इट मीन्स या तो ये लार्जर नंबर है या ये लार्जर नंबर है, ठीक है। बाकी सब स्मॉलर हैं इनसे, ठीक है। हमें पता चल गया ना, बाकी सब स्मॉलर हैं, क्यों, क्योंकि इनकी 10th पोजीशन पे 1 1 है, इनकी 3 है, जिस पे 3 है वो बड़ा नंबर होगा, 3 बड़ा है। तो अब पहले हम इन दो को 0.34 और 0.304, अब आपको वैसा कुछ नहीं मिलेगा कि आप डायरेक्ट देख के पता करें, अब आपको कंपैरिजन से ही पता चलेगा, ठीक है। अब इन दोनों की 10th पोजीशन तो सेम है 3, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब इसकी देखें, इसकी 100th पोजीशन पे क्या है 4 है, 4 है इस वाले पे, और इसकी 100th पोजीशन पे क्या है 0 है, ठीक है, 0 है ना। इट मीन्स ये जो नंबर है 0.34 ये आपका सबसे लार्जर नंबर है, ठीक है। 0.34 आपका सबसे लार्जर नंबर है। बस यहाँ पे कंपैरिजन रोक दीजिए। तो हमने जाना ही कहाँ से है, लार्जर टू स्मॉलर जाना है, तो 0.34 आपका सबसे लार्जर हो गया। उससे स्मॉलर कौन सा हो गया, ऑफकोर्स 0.304 होगा। अभी हमने फाइंड आउट किया। अब ये दो नंबर चले गए, तो हमारे पास रेस्ट बच गए 3 नंबर। अब इन तीनों में से देखें कौन सा लार्जर होगा, ठीक है। अब इन तीनों केस में देखें, ये तो 0.034 है, इट मीन्स ये सबसे स्मॉलर है, इसको अलग रहने दें। तो 0.134 और 0.104, 0.134 देखें, आपको हर एक
अब केस में ना डिफरेंट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे भी 1 है, वहाँ यहाँ पे भी 10th पोजीशन दोनों की सेम है, तो क्या सेम नंबर है? नहीं। अब हम क्या करेंगे, 100th पोजीशन दोनों की कंपेयर करेंगे। तो 100th पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, इट मीन्स ये लार्जर नंबर है इससे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमने लार्जर ही पहले लिखना है, तो 0.134। ठीक है, इससे स्मॉलर क्या है 0.104, और सबसे स्मॉलर तो ऑलरेडी हमें पता है 0.34। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको एक जैसी सीरीज़ नहीं मिलेगी, आई एम रिपीटिंग। यहाँ आपको पहले आपने फाइंड आउट कर लेना है कि सबसे लार्जर कौन सा है। ठीक है, उसके लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, और कंपैरिजन बहुत इजी है। आप पहले 10th पोजीशन पे देख लो कौन कौन से नंबर हैं, अगर वो सेम आ रहे हैं तो 100th वाली पे कंपेयर कर लो, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। मतलब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर आपको जाके ये होगा। जैसे इस केस में हमने बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया था, सिर्फ 2 नंबर को पहले कंपेयर किया। क्यों? क्योंकि इसमें 0.34 था, इसमें 0.304 था। हमें पता चल गया इन दोनों में से कोई एक लार्जर है, बाकी सारे 1 वाले आ रहे थे, 0.1 और 0.0, तो हमें ये पता चल गया था कि ये क्या है, स्मॉलर है। तो हमने पहले इनको एलिमिनेट कर दिया, पहले इन 2 केसेस को कंपेयर किया और हमें सबसे बड़ा नंबर मिल गया। फिर हमें पता चल गया अगर ये सबसे बड़ा है तो ये उससे छोटा होगा, उससे कंपैरिजन में छोटा। और फिर हमने इन 3 केसेस को देखा तो 0.034, यहाँ 10th में 0 था, यहाँ 1 और 1 थे, तो ये सबसे छोटा है, तो ये केस ही हमने निकाल दिया। फिर इन 2 को कंपैरिजन किया, तो इन दोनों में से फाइंड आउट किया सब बड़ा कौन सा है, वो हमने लिख लिया, और लास्ट पे हमें पता था सबसे छोटा कौन सा है। ओके, तो आपने इस मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी तक जो हमारे मेथड थे वो बहुत ही सिंपल और इजी थे, हमें पता चल जाता था। फ्रैक्शन मेथड जो हमने पहले सीखा था उसमें भी हमने देखा था कि जो हम कंपैरिजन करते हैं, या तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं या डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। आप वो वाला केस भी यहाँ लगा सकते हैं, कैसे आपको मैं बता देती हूँ, वो वाला मेथड अगर आपको ईजी लगता है। ठीक है, देखिए इस केस में क्या है 0.3, फिर आपको वो लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, आपको फिर कंपैरिजन, ये लाइक फ्रैक्शन का केस नहीं आएगा, अनलाइक का आएगा, फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ये एलिमिनेशन वाला मेथड ही रखें। ठीक है, अब बी पार्ट देखें, इसमें 0.55, 0.055, 5.55 और 0.50, 0.55। नौ इस केस में आपको फर्स्ट विजुअलाइजेशन में क्या होगा, फर्स्ट विजुअल में ही आपको पता चल जाएगा ये सबसे लार्जर नंबर है, क्योंकि इसमें एक होल नंबर है और 2 बाकी डेसिमल नंबर है। तो आपको फर्स्ट, इस बी पार्ट में आपको फर्स्ट नंबर तो मिल गया, लार्जर नंबर कौन सा है 5.55। ठीक है, अब ये नंबर तो चला गया, इसको हटा दीजिए। तो बाकी नंबर में हमें कैसे पता चलेगा कि अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, 10th पोजीशन वाले नंबर्स को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ 10th पोजीशन पे 5 है, इस केस में 0 है, इस केस में 5 है, इस केस में 5 है। ठीक है, अब हमें ऐसे 3 केस मिले जिनमें 10th पोजीशन पे 5 है, तो ये वाला केस अभी फ़िलहाल के लिए आप मत कंसीडर कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10th पोजीशन पे 0 है। अब ये कौन सी पोजीशन पे आएगा हमें नहीं पता, अभी हम इन तीनों को देख लेते हैं। तो पहले आप रफ नोटबुक पे आप करना है 0.55 लिख लेंगे, 0.50 लिख लेंगे और थर्ड क्या है 0.555 लिख लेंगे। ठीक है, अब इन तीन फर्स्ट हमने कंपैरिजन किया, 10th पोजीशन पे तीनों को 5 है, तो ये सेम नंबर है, नहीं। अब 100th पोजीशन पे देखेंगे तो क्या है 505, इट मीन्स ये नंबर भी निकल गया। ठीक है, कंपैरिजन से ये भी निकल गया, कंपैरिजन की रेस में से जब कुछ नहीं है तो 0 है, 1000th प्लेस पे यहाँ पे क्या 1000th प्लेस पे यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या है 5 है, मीन्स ये सब इससे बड़ा नंबर हो गया। मतलब इस सीरीज़ में ये सबसे बड़ा नंबर 5.5 के बाद ये नंबर आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, और सबसे लास्ट आपका आएगा जिस केस में क्या था आपका 10th पोजीशन पे क्या था ये वाला 0 था, ये सबसे स्मॉलर नंबर है। ठीक है, यहाँ 10th पोजीशन पे 0 है ना, बाकी किसी की 10th पोजीशन पे 0 नहीं है, तो ये पता चल गया ये हमारा सबसे स्मॉलर नंबर है। ठीक है, सबसे लार्जर 5.5 हमें पता चल गया क्योंकि उसमें एक होल नंबर था, तो वो हमने लिख लिया। अब सेकंड हमें पता चल गया कौन सा नंबर है इन तीनों की कंपैरिजन में सबसे लार्जर ये वाला है। ठीक है, हमने किया ना 10th पोजीशन को कंपेयर किया, 100th को किया, 1000th को किया, तो ये वाला सबसे लार्जर है क्योंकि इसमें 0.555 है, इसमें 0.55 था, तो ये इससे स्मॉलर है, और उससे स्मॉलर ये है 505 क्योंकि इसकी 100th पोजीशन पे 0 है, और सबसे स्मॉलर है जिसकी 10th पोजीशन पे 0 है। चलें,
तो आप इस तरह इनको लिख लेंगे 0.555, 0.55 और लास्ट पे आ जाएगा 0.50। यस, और नहीं, लास्ट सेकंड लास्ट ये था, सबसे लास्ट पे है 0.05। ठीक है। अब देखिए इस केस में एक चीज़ और सीखने को मिली कि आपके नंबर ऑफ डिजिट बराबर होने से भी नंबर आपका बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें नंबर ऑफ डिजिट बात कर रही हूँ। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और लास्ट वाले में भी 3 है, बट ये बड़ा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स के जो नंबर हैं, ठीक है, जो डिजिट हैं वो भी बड़े हैं। 5 है, इसमें 505 है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। नेक्स्ट, इसका आगे नेक्स्ट रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे और यही कंपैरिजन मेथड लगा के आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाए। अभी तक हमने मनी का चैप्टर बहुत बार सीखा है कि हम पॉइंट के इस तरफ पैसा लिखते हैं और पॉइंट के इस तरफ लेफ्ट साइड पे रुपीज़ लिखते हैं, राइट साइड पे पैसा लिखते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें क्या है, फिल इन 75 पैसा। अब क्या कह रहा है, 75 पैसा। और हमें एक और बात पता है कि 100 पैसा का जाके बनता है रुपी। 100 पैसा होगा तो वो बनेगा 1 रुपीज़। ये हमने पढ़ा हुआ है अपनी प्रीवियस क्लास में। ठीक है, ये रुपीज़ का सिंबल है। अब 100 पैसा 1 रुपीज़ होता है, लेकिन यहाँ तो 75 पैसा दिया हुआ और कह रहा है इसको कन्वर्ट करो रुपीज़ में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है आपका। देखें रुपीज़ में क्या है, यहाँ पे ज़ीरो आएगा। रुपीज़ में ज़ीरो क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है लास्ट जो होता है 100 पैसे का 1 रुपीज़ बनता है, तो 75 पैसे का रुपी तो बनेगा नहीं, तो 0 और 0.75। ठीक है, 0.75 रुपी बनेगा। ओके, मीन्स 0.75 रुपीज़ बोलो या 75 पैसा, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग। अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट की राइट साइड पे हम क्या लिखते हैं, पैसा लिखते हैं। तो अगेन ये 75 पैसा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ रुपी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 मीन्स नथिंग, क्योंकि वैसे भी हमने कॉमन सेंस से देखा कि 75 पैसे का रुपी नहीं बन सकता। वी रिक्वायर्ड 100 पैसा टू मेक 1 रुपी। ओके, चलें, तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं समझ आया है तो यू कैन आस्क मी। ओके, सॉरी आई फॉरगेट टू मेंशन योर क्लास, 4th क्लास। नाउ देखें 650 पैसा इक्वल टू रुपीज़ कितना है आपका, तो 650 पैसा है मीन्स 100 रुपीज़, तो आपका 600 का बन जाएगा 6 रुपीज़ और 0.50। ओके, ठीक है, देखें कितना है ये 650 पैसा है ना, सॉरी 650 पैसा है, यस। तो आपका इसमें क्या है, 600 भी है प्लस 50 पैसा भी है। तो ये जो 600 का क्या बनेगा, 6 रुपीज़ बनेगा। 600 का 6 रुपीज़ क्यों बनेगा, क्योंकि 100 का 1 रुपीज़ बनता है। तो आप ऐड करते जाओ तो 6 रुपीज़, तो पॉइंट लगा लेना है 650 रुपीज़। अब क्या है, रुपीज़ 8 एंड 50 पैसा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे 8.50। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। पॉइंट के साथ बाद 50 पैसा आएगा और उससे पहले रुपीज़ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें 90 पैसा, फिर अगेन ये 0.90 आएगा। ठीक है, 475 पैसा, तो 400 का आपका 4 रुपीज़ बन जाएगा और 75 पैसा अलग से आ जाएगा, तो रुपीज़ 4.75। और लास्ट वाला आपका क्या बनेगा, 15 रुपीज़ एंड 20 पैसा, तो अगेन ये ऐसे आएगा 15 रुपीज़ 20 पैसा। ओके, पॉइंट के इस तरफ पैसा रिप्रेजेंट हो रहा है और पॉइंट के लेफ्ट साइड पे रुपीज़। ओके, तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक था बीच में जो हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट है राइट इन डेसिमल। आपको इनको क्या लिखना है, डेसिमल है में लिखना है। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, राइट द नंबर्स नेम, नंबर नेम भी लिखा रहा है। तो पहले मैं एक ही बताऊंगी, ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी 24/10। इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, वी नो, हम न्यूमिरेटर लिख लेते हैं और देखते हैं कि पॉइंट कितनी पोजिशन पर आएगा। तो पॉइंट सेकेंड पोजिशन पर आएगा, 1 0 है और प्लस हमें फार्मूले वाला आ जाएगा, तो सेकेंड पोजिशन 1 2, सेकेंड पोजिशन पे आ जाएगा पॉइंट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको लिखना किस में है, फिर लिखना है नंबर नेम, इसका लिखना है, इसका नंबर नेम मीन्स इंग्लिश में इसको लिखना है। तो क्या है, 2.4 है, तो सिंपल आप लिख लोगे 2.4, 2.4। ओके, गॉट इट। तो इसी तरह रेस्ट पार्ट आप भी खुद करेंगे। चलें, एच पार्ट में आपको बता देती हूँ।
एच पार्ट में आपका कौन सा केस आ गया है, ये वाला मिक्स्ड वाला केस आ गया है। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी लास्ट क्लास में ये भी सीखा था, ठीक है। अब आप इसमें देखें आपका क्या है, 32 15/100, ठीक है। आप इन दोनों का पहले क्या कर लें, इन दोनों को कन्वर्ट कर लें डेसिमल में और इसमें ऐड कर लें। इसका डेसिमल क्या आएगा, हमें क्या करना है, 15 न्यूमरेटर लिख लेना है और किस पोजीशन पे आपका 0 पॉइंट आएगा, थर्ड पोजीशन पे। 2 डिजिट तो ऑलरेडी है, 1 डिजिट हम खुद पुट करेंगे, दैट विल बी 0 और फिर पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है। और इसमें अब आपने ऐड कर लेना है 32, तो ये आपका यही आएगा 32.015, ठीक है। ये आ गया। अब आपने इसका क्या लिख लेना है, सॉरी इस केस में 2 पोजीशन पे आपका आएगा ना, थर्ड पोजीशन पे आएगा आपका पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट 32.15 आएगा, 0 नहीं आएगा, वो 1000 वाला केस हो जाएगा। सॉरी देखिए ये 15 है, आपने न्यूमरेटर लिख लिया, 0 2 0 है +1, मतलब आपका +1 करके आपको पोजीशन बतानी है किसकी, पॉइंट की। तो पॉइंट किस पोजीशन पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा, तो 1 2 और 3 थर्ड पोजीशन पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्या बना आपका 32.15। तो आपने लिख लेना है इसको, इसका नंबर नेम क्या आ जाएगा 32, ठीक है। फिर क्या है आपका, फिर पॉइंट है POINT पॉइंट, और फिर क्या है 15, सॉरी 15 नहीं पढ़ेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे 15, ओके 32.15, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आई एम रियली सॉरी। ये आपको थर्ड पोजीशन पे लगाना था आपको पॉइंट, क्यों, क्योंकि 2 0 के बाद मतलब 2 डिजिट के बाद ही आपको पॉइंट लगाना था थर्ड पोजीशन पे। और अगर फार्मूले से जाएं 2 डिजिट +1 3 मतलब ये फार्मूला किसका था कि पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, पॉइंट की पोजीशन थर्ड होगी। तो आपका अगर यहाँ मैं पॉइंट लगा देती हूँ तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है पॉइंट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और 32 एज इट इज़ आ जाएगा, आपका होल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका था केस डेसिमल में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट केस है राइट एज फ्रैक्शन। तो ये मैं आपको बताऊंगी नहीं, ऑलरेडी हमने किया हुआ है, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। तो ये अब आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ओके। तो नेक्स्ट चलें, आपको राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हर एक प्लेस वैल्यू लिखनी है हर एक डिजिट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। अब इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, 3.321, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है। तो 10th पोजीशन पे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 3/10, 3/10। ये 100th पोजीशन पे है, तो इसकी क्या आ जाएगी, प्लस करते जाएंगे, ठीक है। इसकी प्लेस क्या, सॉरी प्लस नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म में कामा डालेंगे। इसकी क्या आएगी, ये कौन सी पोजीशन पे, 100th पे है, तो 2/100। और लास्ट वाला क्या है, 1 की कौन सी पोजीशन है, 1000, तो यहाँ 1/1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया इनकी प्लेस वैल्यू, इसमें इजी है। इसी तरह आप देखें 1.8 की प्लेस वैल्यू देखें, 1 एज इट इज़ आएगा, और 0.8 है, 8 कौन सी पोजीशन पे है, 10th पे, तो 8/10। तो रेस्ट आप खुद करेंगे, ये बहुत ही इजी है, हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें की हुई हैं। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे तो मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं वो भी इजी हैं, बट आपका लेंथी हो जाएगा काम, तो आप इतना काम आज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।